अभी कुछ दिनों पहले एक वर्ल्ड मीडिया में न्यूज आई कि ईरान के एक मशहूर साइंटिस्ट, जिनको श्रेय जाता है ईरान में परमाणु संयंत्रों और परमाणु मिसाइल्स के जनक के रूप में जिनको जाना जाता है, उनका असैसिनेशन कर दिया गया। तो पहले ये लगा कि टेररिस्ट अटैक है, अब बाद में पता चला जांच के बाद कि ये एक स्मार्ट मशीन गन का यूज करके इनको असैसिनेट किया गया है। मोहसिन फखरीजादेह जो वहाँ के मशहूर वैज्ञानिक थे, उनको असैसिनेट करने के लिए स्मार्ट गन का यूज हुआ कि नहीं ये तो आगे आएगा, लेकिन एक ये डिबेट चल पड़ा है कि क्या स्मार्ट गन क्या होता है। पहली चीज स्मार्ट यहाँ आ गया भाई, मशीन गन तो सुने, लेकिन ये स्मार्ट मशीन गन क्या है। बताया गया कि उसमें जो है सैटेलाइट कंट्रोल बेस्ड वो गन थी, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज करके उनको शॉट किया गया। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, हमको घर जाना है, हमको लगता है कि घर पे रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने मोबाइल से ही घर की एसी को ऑन करके उसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। मीन्स मोबाइल के द्वारा हम दूर से ही एयर कंडीशन को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अमेजन का एक डिवाइस है एलेक्सा, आप जो भी बोलिए वो सारी चीज़ें, सारे रिक्वेस्ट वो सर्व करती है वो मशीन। तो ये जो चीज़ें हैं और डे बाय डे जो ये सब डेवलप हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये सब इंटरनेट के बढ़ते हुए यूज की वजह से है। अभी तक क्या हो रहा था कि वही डिवाइसेस, चाहे मोबाइल हो चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, वही डिवाइसेस जो डिजिटल थी वही इंटरनेट का यूज करती थी, उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान होता था। जो डिवाइसेस पैसिव हैं, लाइक मैकेनिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, हमारे सेंसर, थर्मोस्टेट, मेडिकल के कुछ मशीनें, तो ऐसी पैसिव डिवाइसेस जो डिजिटल नहीं है, उनके बीच में हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे। टेक्नोलॉजी 99 से चेंज हुई MIT में, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज की गई, जिसके द्वारा हम ऐसी डिवाइसेस जो पैसिव हैं उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम हुए। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो रिसेंट एग्जाम्पल हम ईरान के मशहूर साइंटिस्ट के असैसिनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें यूज हुआ? अगर वो सही बात है जो वहाँ के एजेंसियां बता रही हैं, तो स्मार्ट मशीन गन सैटेलाइट बेस्ड, मीन्स अब यहाँ पे देखिए सैटेलाइट का यूज हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मशीन गन कहीं माउंटेड होगी उसका यूज हुआ, ये अलग प्रकार की डिवाइस है, सैटेलाइट अलग है, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक सेंसर जो लगे हैं वो अलग हैं। इन तीनों को आपस में इंटरनेट के माध्यम से जोड़ करके यूज किया गया उनको किल करने में, और उनके बगल में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूर पर बैठी हुई उनकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ। मीन्स इतना सटीक टारगेट को फिक्स किया गया AI का यूज करके, उनके बचने की कोई चांस नहीं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी और या इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, जिसमें हम अलग अलग डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करके डेटा का आदान प्रदान या इंस्ट्रक्शन दे करके कुछ भी वर्क ले रहे हैं, ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कही जाती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स IoT। IoT एक प्लेटफॉर्म है। IoT प्लेटफॉर्म क्या करता है? डिफरेंट डिवाइसेस, वो डिजिटल भी हो सकती है, नॉन डिजिटल, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन।
इस्टेब्लिश करता है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में बात करें, सेंसर वहाँ यूज होता है। खेतों में खेत की नमी जानने के लिए कि पानी जरूरत है कि नहीं, पानी जरूरत है तो वो इंस्ट्रक्शन सिग्नल सीधे कंप्यूटर के द्वारा स्टार्टर को दे दिया जाता है। स्टार्टर ऑटोमेटिक ऑन कर देगा मशीन को, पंपिंग सेट को, और खेत में पानी चला जाएगा। खेत में पानी गया, सेंसर फिर सेंस करेगा, सफिशिएंट पानी है तो फिर सिग्नल देगा, कंप्यूटर उसको स्टार्टर को बंद कर देगा। इसमें मैन का, आदमी का कहीं यूज नहीं है। यहाँ भी अलग अलग डिवाइसेज यूज हुई, सेंसर अलग है, कंप्यूटर अलग है, आपका स्टार्टर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा है यूजिंग इंटरनेट। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स एक थिंग्स, दूसरा इंटरनेट। थिंग्स क्या है? मैन एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज कम्स टू द कैटेगरी ऑफ थिंग्स। थिंग्स व्यक्ति और दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। हो होम अप्लायंसेस भी हो सकते हैं, व्हीकल्स भी हो सकते हैं, ये सभी ये थिंग्स कहलाते हैं। इनका एक नेटवर्क है IoT। थिंग्स का नेटवर्क है जिनको इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सॉफ्टवेयर से हम जोड़ देते हैं और उनके बीच में हम डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं, या वो डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो इन सभी चीजों का उपयोग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए और डेटा को आपस में उन डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज करने के लिए होता है, और ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। और ये टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है। मीन्स कुछ डिवाइसेस पहले इंटरनेट के द्वारा जोड़ी जा चुकी हैं, बाकी जो बची हैं ये लगातार उस पर वर्क चल रहा है, और आने वाले समय में 2020 से 25 के बीच में, 2025 तक तो लगभग 25 बिलियन डिवाइसेस को जोड़ दिया जाएगा। मीन्स जो फ्यूचर है वो शिफ्ट हो गया है पूरी टेक्नोलॉजी हमारी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। पूरे रिसर्च उसी पे चल रहे हैं। ये IoT वर्क कैसे करता है? RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड है, जिससे हम ट्रैक और डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। सेंसर का क्या काम होता है? सेंसर जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है। मीन्स वाइब्रेशन के द्वारा वो डेटा को कलेक्ट करेगा, कोई चेंजिंग है उसके बीच में तो डिटेक्ट करके क्लाइंट के पास भेज देगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, अब डेटा अगर सेंसर से आया तो किसी सर्वर पे जाएगा। सर्वर, अब चाहे वो मैन हो, चाहे स्मार्ट टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्यूटर्स हैं, वो जो डेटा आ रहा है सेंसर से उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं इसमें करना क्या है, प्रोसेस करते हैं उस डेटा को। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कि छोटी सी छोटी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश कराने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं IoT के? जो डिवाइसेस हैं काफी इंटेलिजेंट हो जाती हैं। जैसे स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट हाउस की बात किया जाए, चाहे वो खिड़कियां हो, दरवाजे हैं, आप घर से बाहर निकले दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे, अंदर आएंगे अपने आप ओपन हो जाएगा, सूर्य निकलेंगे खिड़कियां अपने आप खुल जाएंगी, शाम होती है खिड़कियां अपने आप बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट लाइट या घर की लाइट रात होती है अपने आप ऑन हो जाएंगे, सूर्य का प्रकाश होते ही अपने आप ऑफ हो जाएंगे, एयर कंडीशन ऑटोमेटिक, ज्यादा अगर गर्मी है तो कूल करेगा, ठंडी है तो वो वार्मर ऑन कर देगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उस सभी डिवाइसेस डेटा का जो आदान प्रदान करेंगी वो इंटरनेट से जुड़ी, इंटरनेट से वो कनेक्टेड हो। सेंसर होते हैं, सेंसर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सेंसर इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही सेंस करके क्या परिवर्तन हो रहा है वो सर्वर को बताता है और सर्वर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। एग्जाम्पल है हमारा
स्मार्ट होम, इसको हम अपने मोबाइल से दूर बैठे हैं ऑपरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे सीसीटीवी को हम देख सकते हैं, वाटर को देख सकते हैं, सिक्योरिटी देख सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, प्लग देख सकते हैं, स्मोक सेंसर देख सकते हैं। सभी अपने घर की एक एक चीजों को हम अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल डिजाइन, इसका मतलब ये हुआ कि जो IoT इंफ्रास्ट्रक्चर है या IoT प्लेटफॉर्म जो है, फ्रेमवर्क, इसमें कई सारे इंटरफेस लगे होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इंटरफेस होने चाहिए। तो IoT क्या करेगा? फिजिकल डिजाइन। Things in IoT usually refers to IoT devices which have a unique identities and can perform remote sensing, actuating and monitoring capabilities। उनके अंदर होनी चाहिए जो थिंग्स हैं, उनके अंदर रिमोटली वो सेंस कर सकें डेटा को, एक्चुएट और मॉनिटर कर सकते हैं, डेटा का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, डेटा को लोकल लेवल पे भी प्रोसेस कर सकते हैं और सर्वर के द्वारा या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के द्वारा भी प्रोसेस किया जा सकता है। ब्लॉक डायग्राम है, जो डिफरेंट इसमें इंटरफेसेस यूज होते हैं, ये वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस सेंसर के लिए यूज होते हैं, इंटरफेस जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, मेमोरी और स्टोरेज इंटरफेस, ऑडियो वीडियो इंटरफेस। अब कनेक्टिविटी USB होस्ट है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, ग्राफिक्स है, ऑडियो वीडियो इंटरफेस है, स्टोरेज इंटरफेस SDMMC, SDIO, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, सेंसर, एक्चुएटर, ये सब मिल करके हम ये सब मिल करके IoT प्लेटफॉर्म बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फंक्शनल और लॉजिकल डायग्राम को समझेंगे और कौन सा प्रोटोकॉल IoT यूज करता है वो देखेंगे। तो अभी तक समरी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार के डिवाइसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव, या डिजिटल बोल लीजिए, और पैसिव मींस जो डिफरेंट, जो इंटरनेट बेस्ड नहीं है। तो उन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना यूजिंग इंटरनेट, ये IoT का वर्क है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल डायग्राम और प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे।